हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम रेलेवेंट करंट अफेयर्स लास्ट वीक के। यहाँ मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप एग्जाम में इसको इजीली याद कर सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, डिफेंस, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सिर्फ एक करंट अफेयर्स वीडियो नहीं है, ये आपके प्रिपरेशन का एक सिस्टमेटिक हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। Noida International Airport was inaugurated by PM Modi on 28th March 2026. In which state is it located? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नोएडा एयरपोर्ट जो है ये जेवर में सिचुएटेड है और इनॉग्रेशन किया गया है अभी फेज 1 का इसका। इसे ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी कंपनी ने बनाया है अंडर पीपीपी मॉडल, जो कि होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें कि गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करेगी और ज्यूरिक एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशन इस पे रन करेगा। सिग्निफिकेंस है कि फेज 1 में 12 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर को ये हैंडल करेगा। और इसको इस ट्रिक से याद रखिए, जेवर जो कि नोएडा के पास है, इंडिया न्यूएस्ट मेगा एयरपोर्ट है। फेज 1 में टोटल 29,560 करोड़ रुपए लगे हैं और उत्तर प्रदेश का ये फोर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आगरा, वाराणसी, लखनऊ और नेक्स्ट जेवर। पीएम नरेंद्र मोदी सरपास्ड which लीडर टू बिकम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट? सही आंसर है ऑप्शन डी, पवन कुमार चामलिंग। पीएम मोदी गुजरात के सीएम भी थे और फिर बाद में पीएम भी बने। टोटल 8,931 दिन और लगभग 25 साल का लीडरशिप का एक्सपीरियंस। 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम, फिर 2014 से लेके अभी तक इंडिया के पीएम। और इसको इस ट्रिक से याद रखिए, चामलिंग जो कि चीफ मिनिस्टर थे सिक्किम के 25 साल तक। मोदी बीट्स चामलिंग, तो चाम को आप चैम्प ऐसा समझिए। मोदी इज नाउ द न्यू चैंपियन। और ये जो पवन कुमार चामलिंग है, इनको आम आदमी का नेता भी कहा जाता था। ये 1994 से लेके 2019 तक लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड रह चुके हैं। और इस सबसे ये दर्शाता है कि इंडियन गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है और लोगों का पॉपुलर मैंडेट है और लोग पसंद करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2026 रैंक्ड विच कंट्री एट नंबर 1 एंड पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एक एनुअल आईईपी रिपोर्ट है जिसमें कि टेररिज्म इम्पैक्ट को मेजर किया जाता है 163 कंट्रीज में फ्रॉम स्केल ऑफ 0 to 10। आईईपी है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, सिडनी बेस्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान, और ऑर्गेनाइजेशन है आईईपी। और इंडिया का रैंक यहाँ पे है 14th, जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुआ है। और इसको इस ट्रिक से याद रखिए, पाकिस्तान टॉप्स द टेरर मीटर। विलियम डालिम्पल won the 2026 मार्क लिस्टन हिस्ट्री प्राइज फॉर विच बुक? मार्क लिस्टन हिस्ट्री प्राइज एक काफी प्रेस्टिजियस यूएस हिस्ट्री बुक अवार्ड है जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। इसका सही आंसर है डी, द गोल्डन रोड। ये बुक हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड को दर्शाता है और कैसे इंडिया ने कल्चर ट्रेड को साउथ ईस्ट एशिया से और बियॉन्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कैसे स्प्रेड किया उसको दिखाता है। इसको इस ट्रिक से याद रखिए, गोल्डन रोड। इंडिया गेव द वर्ल्ड गोल्ड इन कल्चर, ट्रेड, रिलीजन, या फिर आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया was awarded hosting rights for World Indoor Athletics Championship 2028 in which city? सही आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप बाई एनुअल चैंपियनशिप है, मतलब हर 2 साल पे होता है और ये सेपरेट है आउटडोर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से। होस्ट कंट्री है भुवनेश्वर, जो कि 22nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होल्ड करेगा और इंडिया में पहली बार होस्ट किया जा रहा है और फोर्थ एशियन नेशन है होस्ट करने के लिए। अप्रूव किया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल के द्वारा। और सिग्निफिकेंस है कि भुवनेश्वर जो है एक इंडिया का स्पोर्ट्स कैपिटल बन चुका है। और इसी ट्रिक से आप इसको याद भी कर सकते हैं क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था और अब इंडोर एथलेटिक्स 2028 होने वाला है। और गवर्निंग बॉडी जो इसकी वर्ल्ड एथलेटिक्स है उसको फॉर्मली IAAF कहा जाता है और उनका हेडक्वार्टर्स है मोनाको में। Assam Rifles celebrated 191 Raising Day on 24th March 2026, originally raised in which year and headquarters in which city? सही आंसर है सी, 1835 इन शिलोंग। 1835 में इसे कैचर लेवी भी कहा जाता था और ये ओल्डेस्ट CAPF है इंडिया का और सिर्फ एकमात्र ऐसा हेडक्वार्टर्स है जो कि आउटसाइड दिल्ली है। कंट्रोल किया जाता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा और निकनेम है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जो कि क्रिटिकल है बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अब इसको इस ट्रिक से याद रखिए, 1835 जो कि काफ़ी पुराना है, इसलिए ये एक तो सबसे पहले काफ़ी ओल्डेस्ट है और स्पेशल है क्योंकि ओनली वन हेडक्वार्टर्स विच इज आउटसाइड ऑफ न्यू दिल्ली, सो ओल्डेस्ट प्लस यूनिक।
Hudson Godwit proposed for the CMS protection. Its population declined by approx how much in 4 decades? CMS है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जो यूनाइटेड नेशन के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में आता है और प्रोटेक्ट करता है माइग्रेटरी वाइल्ड लाइफ अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स और इसका सही आंसर है 95%। पिछले 4 दशकों में 95% इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये जो बर्ड्स हैं ये ब्रीड करते हैं आर्टिक में और विंटर्स में जाते हैं पैटागोनिया और ये वर्ल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माइग्रेशंस है। कन्वेंशन की बात करें तो CMS को बॉर्न कन्वेंशन भी कहा जाता है और इसको स्ट्रिक्ट से याद रखिए। हुडसन जो शोर बर्ड है takes one of the world's longest migratory routes Arctic to Patagonia, now in endangered, 95% decline, so approx 9 out of 10 are gone. Globe Network 12th Steering Committee meeting hosted by India in Delhi. It combats which issues? सही आंसर है ऑप्शन सी करप्शन। ग्लोब नेटवर्क है ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑन एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट जो कि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशंस भी करती है और एसेट रिकवरी का भी काम करती है। तो इंडिया में इसका फोकस है क्रॉस बॉर्डर इलिसिट फाइनेंस एंड एसेट रिकवरी और अभी जो मीटिंग हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी मार्च 2026 को और इंडिया की तरफ से CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टिव ED रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सेक्रेटरीट जो है वो वियना में लोकेटेड है। इसको स्ट्रिक्ट से याद रखिए ग्लोब जो कि ग्लोबल लॉ है अगेंस्ट करप्शन G20 में इस जन्मा था और इंडिया की तरफ से CBI और ED जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट है वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया ने अभी तक $5.6 बिलियन का रिकवरी किया है। India ranked at which position in the World Air Quality Report 2025, which was released this month among most polluted countries? सही आंसर है D, 6th। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश होता है हर एक साल IQ एयर के द्वारा जो कि एक स्विस एयर क्वालिटी टेक कंपनी है। इंडिया का यहाँ रैंक 6 आया है जो कि पिछले साल से इम्प्रूव हुआ है और मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है पाकिस्तान फॉलोड बाय बांग्लादेश और दिल्ली रिमेन्स द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। इसको स्ट्रिक्ट से याद रखिए। इंडिया मूव्ड डाउन इन द रैंकिंग्स। लोअर रैंक मतलब क्लीनर एयर प्रोग्रेस, रैंक इज 6, इम्प्रूवमेंट है बट वी नीड टू फोकस मोर ऑन क्लीन एनर्जी एंड क्लीन एयर। हु इज मीडिएटिंग इनडायरेक्ट पीस टॉक्स बिटवीन USA एंड ईरान? सही आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। कंफर्म किया था यूएस के एनवी स्टीव विटकॉफ ने। ईरान इजराइल US वॉर जो है वो 28 फरवरी 2026 को स्टार्ट हुआ था और पाकिस्तान की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर इशाक तर ने कंफर्म किया इंडायरेक्ट टॉक्स को। ईरान अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करता है और इसको स्ट्रिक्ट से याद रखिए पाकिस्तान पीसस्तान जो कि बिल्कुल नहीं है बट यहाँ पे हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे पाकिस्तान ब्रिजेस USA एंड ईरान।